बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आज एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे लाला लाली के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में जी। आज का जो विषय है बहुत अहम है। आज की जो चर्चा है, आज हम चर्चा करेंगे कि घर में लगे तुलसी माता के पौधे पे हमें कितना क्या ध्यान देना होता है, कहाँ उनको कैसे विराजमान करना होता है, किस दिशा में विराजमान करना होता है, और तुलसी दल तुलसी पत्र तोड़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। सनातन धर्म में कुछ पेड़ पौधों को पूजनीय स्थान प्राप्त है। इन्हीं में से एक तुलसी का पौधा है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है जी। कहते हैं इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने और जल आदि अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की असीमो असीम कृपा प्राप्त होती है जी। ऐसा भी कहा जाता है जिन घरों में तुलसी माँ का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है और माँ लक्ष्मी का अखंड वास होता है जी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि मेरे नारायण, मेरे श्री हरि, मेरे लाला की पूजन में, भोग में तुलसी माता का जो उनके तुलसी पत्र होते हैं, तुलसी दल होता है, उनके बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है और भोग भी लाला स्वीकार नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पत्ते को तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व है। कहते हैं कि घर में लगा तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता ही रहता है। तुलसी की नियमित पूजा करने से और शाम के समय घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जी। साथ ही ध्यान देने वाली बात है, अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है जी। और इतवार को भी तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी ना तोड़ा जाता है, ना ही उनमें जल हम अर्पण कर सकते हैं जी। इन तिथि पर तुलसी तोड़ने से मेरी महालक्ष्मी मां रुष्ट हो। दूसरा जो शास्त्रों के अनुसार जो अहम नियम आता है कि देखिए, कभी भी तुलसी के पौधे को आप जब भी अपने घर में लगाएं तो कृपया उनको कांटे वाले पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे दूर लगाएं जी। फिर बात आती है, तुलसी के पत्ते तोड़ते समय व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्ते नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए जी। साथ ही तुलसी के पत्ते हल्के हाथ से तोड़ने चाहिए। माता से आज्ञा लें कि वो आप कृपया करके माँ हमें आज्ञा दीजिए कि मैं मेरे लाला के सेवा में, उनके भोग में आपका तुलसी दल, तुलसी पत्र, मंजरी या उनको चढ़ाने अर्पण करने के लिए जा रही हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले जा सकूं। फिर ही तुलसी मैया को स्पर्श करके उनके जो पत्ते हैं उनको तोड़िए। घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो उसे गमले या जमीन से निकाल कर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए जी। इतना ही नहीं, इसे कूड़ेदान या फिर किसी अन्य जगह नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को, सूखे पौधे को घर में ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये तो हम सभी को पता है, मेरे नारायण को, मेरे कन्हैया को और वीर बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय है। ऐसे में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल इन में अवश्य करना चाहिए, लेकिन भूल के भी शिव जी और गणेश जी की पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं होता है जी। अहम बात आता है, तुलसी के पौधे को कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस पौधे की पर्याप्त देखभाल भी नहीं हो पाती है और जितनी भी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होती है उस पौधे की, वो खत्म हो जाती है जी। फिर इस बात का खास ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे को किसी भी कांटेदार पौधे के साथ, जैसे कि मैंने बताया है, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए जी। तुलसी के पौधे को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। कभी भी उनको ऐसे जमीन में खोद के मत लगाइए। सदैव उनको गमले में ही लगाइए, चाहे गमला आपको बड़ा क्यों ना लेना हो। दिशा की बात कर लेते हैं तो कभी भी तुलसी मैया को दक्षिण की दिशा में नहीं रखना चाहिए। बाकी किसी भी दिशा में आप उनको रख सकते हैं जी। घर में तुलसी का पौधा है तो इसे कभी भी अंधेरे में ना रखें। शाम होते ही जरूर दीपक जलाएं, जरूर, चाहे वो कोई भी दिन हो। आप स्पर्श ना करें तुलसी मैया को, लेकिन दीपक, धूप उनके पास जरूर करिए जी।
तो जी ये कुछ अहम बातें आती हैं जिनका हमें ज़रूर ख्याल रखना होता है तुलसी मैया की सेवा करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी के भी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।